सारा दिन राम राम जपता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में पहुंचा और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खिंच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन भी मिल जाता है। तुम भी राम नाम जप के देख लो, मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हें रोटी खाने के लिए तो जरूर देगा। वह आदमी उस साधु की चुनौती को सुनते हुए कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन कर लेता हूँ, अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा, अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम सेवा से भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर थोड़ी देर राम राम का जाप करता रहता, मन ही मन निश्चय करता कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने आज भोजन नहीं करूँगा, देखता हूँ कि इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह व्यक्ति सोचता है कि अगर अब मैं घर गया तो घर पर मेरी माँ और पत्नी मुझे खाने को कहेंगे, मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसीलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला गया। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह सोचता है कि मेरा सारा दिन उस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसकी ढोल की बजनी बंद हो जाएगी। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो वह बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। बंजारे उसी पेड़ के नीचे खाना खाने और बनाने लगते हैं। बंजारे खाना परोसकर खाने ही वाले थे कि तभी बंजारों को सूचना मिली कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारे डाकू द्वारा लूटे जाने के डर से खाना वहीं पर छोड़कर आगे भाग जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा होता है। कुछ समय बाद डाकू भी उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए। परोसे हुए गर्मा गर्म भोजन को देखकर डाकू कहने लगे, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया है और बनाने के बाद आखिर खाया क्यों नहीं? कहीं हम फंसाने के लिए किसी ने कोई चाल तो नहीं रखी? हो सकता है इस भोजन में जहर मिलाया गया हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे तुरंत नीचे आने का आदेश देते हैं और पेड़ से उतरते ही डाकू उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या यह भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहा कि यह भोजन मैंने नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह भोजन छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन डाकू ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। डाकू उस व्यक्ति से कहते, अब तुम्हें यह भोजन खा कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुम्हें ही यह भोजन बनाया है, हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाया है, अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। लेकिन वह व्यक्ति बराबर इसी जिद पर अड़ा था कि मैं भोजन की किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। यह बात सुनकर डाकुओं को शक हुआ और गहरा और शक हो गया। वे बंदूक की नोक पर उस व्यक्ति के सीने पर रखकर कहते, तुझे यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। मजबूरी में वह व्यक्ति भोजन खाने लगा और साधु की बात याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे विश्वास हो गया कि उन बंजारों को और इन डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। भोजन करने पर जब उसे कुछ नहीं हुआ तो डाकुओं ने उसे छोड़ दिया।
वह सीधा उस साधु की कुटिया में पहुंचा और साधु महाराज के चरणों में गिरकर उन्हें सारा वृत्तांत बताया और क्षमा मांगी। उस व्यक्ति को साधु ने भी ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम की लगन लग गई। इससे अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, ये आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंटों के ज़रिए बताएं। जय सिया राम, जय हनुमान।